दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे घटनासार करंट वार्षिकी जो आई हुई है उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2025 तक का पूरा एक वर्ष का दिया हुआ है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे वो बता देते हैं। तो हम इसको डेली एक एक टॉपिक देखेंगे। जैसे इसका पहला टॉपिक दिया हुआ है अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी। दूसरा टॉपिक राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी, उत्तर प्रदेश विशेष दिया हुआ है, समसामयिक की वार्षिकी। इसमें कई चीज़ें दी हुई हैं, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, मेला महोत्सव, बैठकें, समिति आयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रतिरक्षा, नवीनतम पुस्तकें और नवीनतम पुरस्कार सम्मान दिया हुआ है, खेल जगत और महत्वपूर्ण दिवस। तो इसको हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी। आज हम इसी टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहाँ पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र एआईसी का उद्घाटन किया था? तो अबू धाबी यूएई में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसके अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 2023 में कितनी परसेंट हो गई है? तो 80.9% हो गई है। सितंबर 2025 में लेविस ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आलिया भट्ट को। सितंबर 2025 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली में किस अभियान को शुरू किया है? तो अंगीकार 2025 शुरू किया है। थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन है। जगदीप धनखड़ की जगह किसे 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई गई है? तो CP राधाकृष्णन को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इंदौर मध्य प्रदेश रहा है। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है? तो आदिवाड़ी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री तेशरिंग तोबगे ने भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया है? तो राजगीर नालंदा बिहार में किया है। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो समिथा का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया है? तो विक्रम 3201 है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? बिहार में गठित किया गया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया वह सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? तो कृति शेनन को किया गया है। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष स्थान घोषित किया गया है? तो IIT मद्रास को किया गया है। हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? कर्नाटक ने की है। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में कहाँ पे? तो असम में किस नाम से लॉन्च किया गया है? द वल्चर नेटवर्क के नाम से लॉन्च किया गया है। 30 अगस्त 2025 को
भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास का फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो साड़ंद, गुजरात में किया है। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने की है। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना है? तो बोडोलैंड, असम बना है। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया है? तो गुजरात स्थित NH 48 पर स्थित चौरचासी शुल्क प्लाजा पर यह लॉन्च किया गया है। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो मिजोरम ने किया है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी NARI 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा है। अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल बना है। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। 30 अगस्त 2025 को भारत 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुना गुड़िया उपहार में दी गई है? तो जापान को दी गई है। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभयारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी मिली है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? श्रीलंका में आयोजित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण को शुरू किया गया है। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान सेवा को मुक्त करेगा? तो MiG-21 को मुक्त कर दिया जाएगा। 5 सितंबर 2025 को मुक्त कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ओडिशा को। 25 अगस्त 2025 में भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो अमेरिका से। ठीक है। CIF CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहाँ पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा देश के कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, और इनकी संपत्ति कितनी है? तो 931 करोड़ है। सूची में देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो 15 लाख है। तो कहने का मतलब कि सबसे कम संपत्ति किसकी है? तो ममता बनर्जी की है। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य रहा है। तो कौन सा है? ये मणिपुर है। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो 41वीं है रैंकिंग। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि सहरिया जनजाति में TB की उच्च दर का कारण आनुवांशिक है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा निकाला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहाँ पर ओंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया है? तो गया जी, बिहार में किया है। अगस्त 2025 में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 को दर्जा मिला है। यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है
जो पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर बनेगा। ठीक है। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को शामिल किया गया है। किसमें? लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन की कार्यवाही अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? तो अनुच्छेद 75 को संशोधित करेगा। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? तो गुवाहाटी, असम में स्थापित किया जाएगा। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? आर्टिकल 370 का चयन किया गया है। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो केरल ने किया है। जयपुर में 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये कांदिवली, मुंबई में किया गया है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम 38 पैनल 15 KW पे चालू किया है? तो ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने चालू किया है। ठीक है। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी को किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने किया है। अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई है? तो हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर चलाई गई है। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 12 अगस्त 2025 को पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल, कौन सी पहल? तो मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2 × 25 किलो वोल्ट विद्युत ट्रैक्शन सबस्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित मिशन दूरदर्शन चक्र संबंधित है? तो ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा? मिशन सुदर्शन चक्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पे? तो लाल किले में घोषित की गई है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने किया है। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में किया गया है। हाल ही के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन का संचालन किया है? तो असम राज्य ने किया है। 15 अगस्त 2025 को मनाए गए 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस वर्ष की थीम क्या थी? तो नया भारत है। और अगस्त 2025 में पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण की नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है? तो ये सभासार है। अगस्त 2025 में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला घाटी का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया है? तो ये है गंज ख्वाजा। कहाँ पे है ये? चंदौली, उत्तर प्रदेश में है। और ये कहाँ से? तो गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन तक किया गया है। खैरथल तिजारा जिला किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर भर्तृहरिनगर घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान है। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विधिक पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रयुक्त करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है। अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज लॉन्च किया है? तो IIT फलक्कर ने किया है। अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलीमंजारो पर सफल चढ़ाई की है? तो कबक यानो ने की है।
अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के अंतर्गत रिटर्न जर्नी पर किराए में कितने % की छूट की घोषणा की गई है? तो 20% की गई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहाँ पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का आयोजन किया है? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? ये हैदराबाद में किया है। आगे देखते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? तो ये पंजाब ने की है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो ये दिल्ली विधानसभा ने किया है। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों पर जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है? तो ये अजनी नागपुर से पुणे के बीच हुआ है। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहाँ पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है? तो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया है। अगस्त 2025 में जोमेटो ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो शाहरुख खान है जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। 12 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाली 700 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना हेतु 8,146.21 करोड़ के रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? तो यह सियोमी जिले में स्थित तातो 2 जल विद्युत परियोजना HEP को मंजूरी मिली है। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया है? तो फिजी ने किया है। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य में और किस स्थान पर किया गया है? तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित रामागढ़ डैम में किया गया है। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहाँ पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉन्ग मिशन होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया है? तो सोकार घाटी लद्दाख में किया है। भारत के ट्रक कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अपना घर नामक अग्रणी पहल शुरू की गई है? तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अमेरिकी की SST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किस उपग्रह के प्रक्षेपण की तैयारी में है? तो ब्लॉक 2 ब्लूवर्ड संचार उपग्रह की तैयारी में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। ठीक है। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश में सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया है? तो तेलंगाना राज्य को किया है। अगस्त 2025 में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है? IIT मद्रास में अग्निशोध की स्थापना की गई है। अगस्त 2025 में पश्चिमी रेलवे में ने कहाँ पर 155 वर्ष पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन, कौन सी ट्रेन? तो हेरिटेज ट्रेन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के पातालपानी कालागुंडा लाइन में की गई है। हाल ही में पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल की शुरुआत हुई है। गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों में इस विशाल शहरी वन को विकसित करने की पहल का नाम क्या है? तो मातृवन पहल नाम है। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? तो ये दिल्ली विधानसभा बनी है। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर प्रसारित किस कार्यक्रम में हाल ही में एक माह में रिकॉर्ड 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो ये परीक्षा पर चर्चा ने कराया है। अगस्त 2025 में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया गया है? तो नागालैंड को किया गया है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश में अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है पंजाब। वह पूर्व मध्यकालीन शासक जिसके सम्मान में जुलाई 2025 में
प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया था तो राजेंद्र चोल प्रथम के। भारत का पहला हिंदी माध्यम भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में निर्माणाधीन है? तो ये जबलपुर में है। जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया है? तो ये सिंधुदुर्ग के नैपने झरने पर खोला गया है। महाराष्ट्र का नैपने पुल राज्य में किसी झरने पर बना पहला स्काई वॉक है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? सिंधुदुर्ग ये जो है वहाँ पे महाराष्ट्र में है। ठीक है। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? तो ये निसार का प्रक्षेपण किया गया है। आगे देखते हैं। जुलाई 2025 में किसे आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को किया गया है। जुलाई 2025 में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी हैं? तो ये सीरिया देश ने भेजी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़, कबूतरबाजी पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है? तो ये पंजाब राज्य ने हटाया है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क 1 रुपये से 35 रुपये प्रति घन मीटर तक लगाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य ने की है। 1 से 3 अगस्त 2025 के बीच मेघालय अनानास महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में खोजा गया है। कर्नाटक के मैंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कौन है? रेमोना परेरा है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने की है। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। ये प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 19.83 बाघ है घनत्व है। 2 जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया है? तो ये कांडला गुजरात में किया गया है। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोआ नदी पर भारत की पहली रोल ऑफ RORO फेरी सेवा का शुभारंभ किया है? तो गोवा राज्य ने किया है। 18 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा औपचारिक रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर देश का पहला महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया है? तो ये शास्त्री भवन नई दिल्ली में किया गया है। जुलाई 2025 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली को घोषित किया गया है। जुलाई 2025 में जारी ओकला ग्लोबल स्पीड चार्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत 26वें स्थान पर है। चुनाव जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में प्रस्तावित चुनावों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने किन प्रसिद्ध कलाकारों को SVEEP आइकन नियुक्त किया है? तो नीतू चंद्रा क्रांति प्रकाश झा ने किया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के पहले भारतीय परिषद का उद्घाटन किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया है। हाल ही में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना हुआ है। जुलाई 2025 में जारी हिंडे पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 के 50वें स्थान से सुधर कर हो गई है, तो 17वीं हो गई है, 77। दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने ध्वनि स्पंदन योजना को शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस राज्य में स्थित किस टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल के संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कोयम्बटूर में की है। जुलाई 2025 में किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज की है? तो पश्चिमी घाट केरल ने। केरल का वह पुलिस स्टेशन जो हाल ही में भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है, वो कौन सा स्टेशन है? तो आर्थकुल पुलिस स्टेशन है।
किस राज्य में 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में की गई है। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थित किस अभयारण्य में खोजा गया है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में खोजा गया है। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे में ने कहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया है? तो ये चेन्नई में हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA ने रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को मुफ्त विधिक सेवा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो वीर परिवार सहायता योजना को शुरू किया है। जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया है? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था मेरठ में किया गया है। सब लेफ्टिनेंट आस्था को किया गया है और ये कहाँ की हैं? तो ये मेरठ की हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई 2025 को कहाँ पर भारत के पहले सरकार सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन की आधारशिला रखी है? तो ये आणंद गुजरात में रखी है। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रांड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? तो अनंत टेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद में है, इसको मंजूरी मिली है। जुलाई 2025 में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो सुकन्या सोनोवाल, जो कि असम के हैं, इनको चुना गया है। ठीक है। जुलाई 2025 में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र CREA की 2025 की पहली छमाही रिपोर्ट के अनुसार देश का प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो बर्निहाट को किया गया है। ये असम मेघालय के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है? तो ये सिक्किम का है। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? अमरावती में किया गया है। हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये गुजरात है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा से संबंधित पहल तलाश का उद्देश्य है आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए उद्देश्य है इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हाल ही में किस पहल को शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है? तो ये है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को में ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलो को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? तो जिंजी का किला है, जो कि वो तमिलनाडु में स्थित है। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है? तो ये बोलीविया को भेजी है। हाल ही में किस IIT ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की को किया गया है। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये असम के गुवाहाटी में किया गया है। यह एक्वा पार्क मत्स्य पालकों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लेक और सजावटी मछली प्रजनन जैसी तकनीकों को अपनाने में सहायता करेगा। इसका उद्देश्य यही है। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया है? तो ये फाजिल्का, पंजाब में खोला गया है। 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कन्नूर, केरल में है। 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, कौन सा? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये है निजामाबाद, तेलंगाना में किया है। 24 जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत का 66.95 के स्कोर्स के साथ किस स्थान पर है? तो ये 99 स्थान पे है। ठीक है। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास विकास में नगर पालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए O श्रेणी में
किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 25 जून 2025 को भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एंड वास्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे ने किया है। जून 2025 में कौन सा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो ये है त्रिपुरा राज्य। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कौन सा? अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ की सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? तो INS गुलदार को किया जा रहा है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने विथुर बीज वर्षा जो कि नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना को शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड राज्य है जिसने भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई है? तो भारतीय डाक विभाग द्वारा की गई है। जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली। इसका वैश्विक रैंक क्या है? तो 130वीं रैंक है। हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्विर्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पहला डीन नियुक्त किया है? तो प्रोफेसर M सतीश कुमार द्वारा किया गया है। जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 2035 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया है? तो ये चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु को किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया था? तो ये विशाखापट्टनम को चुना गया है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में किया जा रहा है। जून 2025 में गूगल में एशिया प्रशांत क्षेत्र को अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो ये है हैदराबाद में। वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन 16 जून 2025 को कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली भारत में किया है। जून 2025 में किस राज्य ने प्रस्तुत अपने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है जो भारत में सर्वाधिक है? तो ये है मिजोरम राज्य। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को 71वीं रैंक प्रदान की गई है। जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है? तो इसको 115वीं रैंक प्रदान की गई है। जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया की कुल 108 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो 131वीं रैंक है। जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो प्रति 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं हो गई हैं। ठीक है। जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है? तो ये है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है, ये पहले स्थान पर है। जो 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया है? तो ये राजा खास गांव को घोषित किया गया है। हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखता है? तो ये IISc बेंगलुरु में किया गया है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। 5 जून 2025 को किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? राजस्थान में किया गया है।
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत के डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रोहिणी ग्राम पंचायत सिरपुर तालुका धुले महाराष्ट्र में है, इसको किया गया है। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये है लद्दाख में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहाँ पर भारतीय भाषा अनुभाग बीबीए का उद्घाटन किया है? तो ये है नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने की है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की गई है? तो ये तमिलनाडु में की गई है। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने की है। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24वें प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किया गया है किसे घोषित? तो ये चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। 18 जून 2025 को किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी DRUM नामक वेब ऐप विकसित किया गया है? तो ये IIT खड़गपुर को। हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मल रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कम्प्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है। किसके द्वारा? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने भारत में पहले स्वदेशी के रूप में विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन को लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो ये नई दिल्ली में शुरुआत की गई है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS हाल ही में कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये भी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभ्यारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया है? तो फ्लेमिंगो को किया है। 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में किया है। मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है? तो ये है ई-हंसा को घोषित किया गया है। 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र QTRC की स्थापना की है? तो ये है मेटकॉफ हाउस दिल्ली में किया गया है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो अंकुर अटल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स है। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा में से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो ये है दीव। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो ये है नागपुर में। केंद्रीय सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है नव्या पहल। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन के प्रवास के बाद 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित धरती पर लौटे? तो ये एक्सियोम 4 मिशन के तहत। ठीक है। मई 2025 में कहाँ पर स्थित ताल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई है? तो ये महारानी अहिल्याबाई की मनाई गई है। भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये है नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। मई 2025 में किस विभाग द्वारा DHRUVA डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नाम से डिजिटल नीति शुरू की गई है? तो ये डाक विभाग द्वारा की गई है। हाल ही में भारत की
नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेलन बनाने की घोषणा की है? तो ये कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ भारत ने की है। ठीक है। 15 मई से 26 मई 2025 तक कहाँ पर 12 दिवसीय पुष्करालु कुंभ का आयोजन किया गया है? तो तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में किया गया है। 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो राजा भगवत सिंह वन्यजीव अभयारण्य नाम रखने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने की है। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने की है। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन दो आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया है? तो खिंचन फालोदी को और फिर मेड़ार उदयपुर को शामिल किया गया है रामसर साइट में। केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है राजस्थान। मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो ये है गुजरात राज्य। मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज की गई है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य। मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया से संबंधित है? तो ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? यह है गगनयान वर्ष। जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने की पहली भारतीय बनी कौन है? ये तो डंगेटी जानवी बनी है। आगे देखते हैं। जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो यह है IIT दिल्ली। 23 मई 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है? तो ये हैं छोजिन आंगमो। कहाँ की हैं ये? तो ये हिमाचल प्रदेश की हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये मणिपुर राज्य में है। मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कौंडिन्य है। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? तो यह है हल्द्वानी में किया गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में कहाँ है ये? तो पुणे द्वारा विकसित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS का शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया है। किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है? ये तो अर्का के द्वारा संचालित किया गया है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 26 जनवरी 2026 में कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश में लॉन्च की जाएगी। ठीक है। मई 2025 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह है अग्निकुल कॉस्मॉस में। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य जारी किया है। 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 145 करोड़ की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी का पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये सूरत गुजरात में किया है। 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये उम्मीद को लॉन्च किया गया है। सेंटर पोर्टल उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? तो देख लेते हैं। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है 1995 है। ठीक है। 23 से 25 मई तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है? तो ये कहाँ पे है? पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। जो किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा गया है कौन सा है? वो तो आइजोल मिजोरम राज्य है। वह भारतीय विश्वविद्यालय जहाँ के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है? तो ये है कश्मीर विश्वविद्यालय।
25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की है? तो विद्या शक्ति की शुरुआत की गई। ठीक। 25 मई 2025 में किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो यह है असम का विश्वनाथ जिले में स्थित है इस मंदिर को। मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया है? तो ये पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है। 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर की शुभारंभ की है? तो क्रिएटर लैंड के नाम से की है। इस पहल से राज्य में 25,000 किससे? तो ये जो पहल की गई है क्रिएटर लैंड, इससे क्या क्या होगा? तो इससे राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होने वाले अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र में बदलने का अनुमान है। आगे देखते हैं। 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो कोझिकोड केरल को शामिल किया गया है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये अमरावती महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये है अर्नाला को। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। 13 मई 2025 को बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? श्रीलंका के द्वारा किया गया है। मई 2025 में कहाँ पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया है? तो ये है तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थिप्पाकाडू हाथी शिविर में। ठीक है, तो यहाँ पे किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 दिसंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में भारत में कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे लंबे केले का फल पाया गया है। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया है? तो सागर में सम्मान का अनावरण किया गया है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण भारत को प्रदान किया गया है? तो ट्रैकोमा को किया गया है। भारत की वह प्रतिष्ठित IIT जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना, कौन सी? तो मनस्वी मेंटरशिप योजना की शुरुआत की है? तो ये है IIT दिल्ली में की है। ठीक है। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? तो ये गुजरात ने किया है। मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम को किया गया है। मतलब मिजोरम राज्य को किया गया है। और ये क्या है? तो ये देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो ये अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसको किया गया है। 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है तेलंगाना राज्य। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है? तो ये है केरल राज्य। अप्रैल 2025 में भारत के किन दो धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है। किसमें? तो विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। IIT हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया है? तो ये लेह लद्दाख में किया गया है। 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को किया गया है। ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है। हाल
हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य को की है। 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां उड़ीसा के एक मात्र जंगली मेलोनिस्टिक बाघ पाए जाते हैं, तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे है ये? मयूरभंज में है। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बना है? तो ये विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुअनंतपुरम केरल में है, ये बना हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट सैटेलाइट इंटर संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को की है। 7 मई 2025 को समुद्री जल विलवड़ीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। स्पीति घाटी में स्थित यह हिमाचल प्रदेश का स्पीति घाटी में स्थित यह हिमाचल प्रदेश का 5वां संरक्षण रिजर्व है। 4 अन्य कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो दारला घाट, नैना देवी, पॉटर हिल और सिल्ली संरक्षण रिजर्व है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने तस्प्राप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा का योजना शुरू की है? तो ये वियतनाम में की गई है। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनने का निर्णय लिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी बिजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है? तो ये है रूस ने किया है। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 117वें देश के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो किसकी? भारत की 36वीं रैंकिंग है। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहाँ पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह है रामेश्वरम, तमिलनाडु में किया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? तो जयपुर स्थित रैफल्स होटल और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिजॉर्ट को इसमें किया गया है। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित है? ये गोवा में है। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये झारखंड में लॉन्च किया है। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो यह है भारत की 118वीं रैंक है। मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है इंदौर, मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या है? तो ये है काल चक्र, जन शांति और ग्रह, ये इसकी थीम है। किसकी? तो रायसीना डायलॉग की। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को 14वीं रैंक प्रदान की गई है। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य ने की है। भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? तो ये है चेन्नई। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो ये उत्तराखंड सोनप्रयाग से केदारनाथ को मंजूरी मिली है। 3 जनवरी से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई है? तो ये जामनगर, गुजरात में कराई गई है।
ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगर कुछ और होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सबको।